स्वामी जी, वैसे भी आज घर के बुजुर्ग की हम बात करने वाले हैं जो अपने तजुर्बे से सही रास्ता दिखाते हैं, और ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि दादा दादी नाना नानी स्वस्थ रहें, खुश रहें और साथ में 100 साल तक जिए भी। ये कैसे मुमकिन होगा? इसके लिए उन्हें क्या क्या उपाय करने की ज़रूरत है और बच्चे होने के नाते हम लोगों को किस तरह से जिम्मेदारी को निभाना है? स्वास्थ्य संस्कार और स्वास्थ्य संस्कार समृद्धि सफलता सुख विजय शांति के साथ, स्वास्थ्य सुख शांति संतुष्टि के साथ हम 100 साल जिए, इसके लिए एक तो नियमित रूप से योग को अपनाएं। ढूंढता है तो किसका सहारा, योग है सबका खेवनहारा। तो हम एक दूसरे को सहारा दें, लेकिन योग का को जो पकड़ के रखेगा वो कभी बेसहारा नहीं होगा। हा? एक ग्रुप बनाया इंडिया में सहारा, वो खुद बेसहारा हो गया। क्यों? कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला हो गया। तो ढूंढता है तो किसका सहारा, योगी है खेवनहारा। तो और दुनिया में सब सहारे अच्छे हैं। मैं तो एक भजन गाता हूँ, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, इस तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। जग में खुशियां हैं कम और ज्यादा है गम, जहां देखो वहीं है भरम ही भरम। मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। तो देखो, ये जिंदगी में योग को हमेशा पकड़ के रखना। योग होगा, आपस में एक दूसरे के प्रति सहयोग का भाव होगा। योग के साथ क्या जुड़ा है बोलो? सहयोग। योग करो और एक दूसरे का सहयोग करो, और जीवन में उद्योग करो, पुरुषार्थ करो, तो सुखी रहोगे। और आपस में जब योग करते हैं ना, तो अपनी ही आत्मसमय दिखती है। दो आदमी प्यार नहीं कर सकते, हम सबसे प्यार करते हैं, आपस में तकरार होती रहती है। जो योग करता है सब में एक ही ब्रह्म, एक ही परमात्मा, एक ही आत्मा का दर्शन करता है। वासुदेवाः सर्वम सिया राम, मैं सब जग जानी ओम सर्वम खलो इदम ब्रह्म। तो वो बच्चों का ये कर्तव्य है कि अपने माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया, वो ना होते तो हम कैसे होते इस धरती पर, हमारा अस्तित्व, हमारा वजूद ही ना होता। तो क्या करना? रोज सुबह सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करके पैर सीधे कर लो। आज तो सब लिपट के बैठे, जाड़ा दिख रहा है, चारों तरफ आसमान में बादल हैं, हरिद्वार में बरसात भी हुई है रिमझिम रिमझिम। यहाँ भी आ जाएगी, कोई बात नहीं, अभी दिसंबर है, अभी भी ठंड नहीं पड़ेगी तो कब पड़ेगी। तो थोड़ी ठंड भी मजबूत बनाती है। देखो हमारे को न सर्दी न लगती है, अगर सर्दी गर्मी में ऐसे ही रहते तो फिर हमको ऊर्जा मिलती है नेचर से। सर्दी में कम कपड़े पहनो और गर्मी में एसी कूलर यूज मत करो। यह नेचुरोपैथी, क्या है बोलो? नेचुरोपैथी, हॉट एंड कोल्ड प्रेस। ये दोनों चल रहा है। तो आपको शतायु होना है तो 3 चीजें ठीक कर लो। एक तो रोज योग करना शुरू कर दो, अच्छा आहार लेना शुरू कर दो, अच्छा विचार और अच्छा व्यवहार, बस जिंदगी सुखी रहेगी। तो एक बार खाना खाओ दोपहर को, शाम को शाक सब्जियां खाओ, सुबह काढ़े फल जूस आदि ले लिया करो। कुछ सुबह ठोक कर भर लेते हैं पेट को, चटोरे हैं ज़्यादा। 2 इंच की जीभ ने जीव को परेशान कर रखा है। तो इससे बच के रहना है। तो ये देखो, सुबह सुबह अंकुरित खाओ, इधर ये रखा है, फल खाओ, इधर ये देखो फल रखे हमने। दोपहर को मिलेट्स और जो भी संतुलित आहार, पौष्टिक आहार। बहुत महंगा खाना खाने से ताकत नहीं मिलती। मैंने देखा ज़्यादा पैसे वाले सबसे महादरिद्र है स्वास्थ्य के बारे में। जो मजदूर है, मेहनत कश है, किसान है, वो ज़्यादा ठाड़े हैं। तो यदि काजू बादाम किशमिश चिलगोजा 10,000 रुपये किलो आता है, अमीर खरीदता है, लेकिन वो खुद जो है चिलगोजा की तरह। तो ये तो हाँ, मैंने एक दिन चिलगोजे का भाव पूछा तो मैंने कहा भैया ये चिलगोजा तो बड़ा खतरनाक है, कौन खाए इसको? तो गरीब आदमी सूखी दाल रोटी सब्जी खा कर एकदम, जैसे कहता है ना, मस्त एकदम गांव की भाषा में टरड़ रहता है।
टनाटन रहता है। और इसलिए क्या करना, सादा खाना खाओ, गुड़ शक्कर खाओ। देखो ये गुड़ शक्कर है, ये हमने गुड़ बना दिया, गोंद वाला गुड़। अरे साहब, इसमें जो स्वाद है ना वो धरती के किसी मिष्ठान में नहीं है। ये इसमें एक गुड़ का मार लेना, पूरे दिन भर की एनर्जी मिल जाती है। वाह, ओहो, स्वाद आ गया स्वामी जी। गोंद, गुड़, शक्कर। स्वामी जी, आपका ये गुड़ कहाँ कहाँ पहुंच गया है? मैं खा रहा हूँ, मजा उसको आ रहा है अमित। अब स्वामी जी, अभी मैं घर गई थी तो मैं अपने घर भी लेकर गई। गुड़ थोड़ा ही खाना, 10-20 ग्राम, 50 ग्राम बस। स्वामी जी तो आप ये अक्सर एक आत्मता है। जी, पीड़ा लक्ष्मण को हो रही थी, आंखों राम के आंसू में आ रहे थे। ये है प्रेम। हाँ। बिल्कुल स्वामी जी जी, मेरे भाई, आप कुछ सेवन करेंगे, गुड़ स्वाद मैं खा रहा हमें हूँ, मिल जाता है स्वाद स्वामी हमको जी। आ रहा है। एक आत्मता भाव। हाँ, मंडूकासन कर।